जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहला सामुएल 27 अध्याय का पहला वचन। और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल देश के किसी बाग में फिर न ढूंढेगा। यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। दाऊद परमेश्वर से बात करना है, वो अपने आप से कहता है। अनेक बाइबल वचन में अगर देखेंगे तो दाऊद जो है अपने आप से वो बात करता है। हे मेरे मन, तुम क्यों व्याकुल हो, तुम इतना दुखित क्यों है, इस प्रकार अपने आप में बात करता है। इसका कारण ये है, दाऊद परमेश्वर को देखने की जगह में वो परिस्थिति को देख रहा है, इसलिए अपने आप से वो बात करता है। दाऊद का गुण के बारे में देखेंगे तो जब कभी मुसीबत में फंसता है उस वक्त परमेश्वर को पुकारने का उसका आदत था। अब यहां देखिए, जहां परमेश्वर को देखना था, ढूंढना था, वो अपने आप को और परिस्थिति को देखने लगा, क्योंकि दाऊद के मन में संदेह हो गया, क्या परमेश्वर मुझे बचाएगा, क्या मुझे वो त्याग देगा। परमेश्वर की सुरक्षा में उनका मन में एक संदेह आ गया। इतना बड़ा सूरवीर को ऐसे परिस्थिति आ गया, परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में, इसलिए उन्होंने संदेह किया। प्रभु ने गोलियत के सामने बड़ा विजय को दिया। विजय को हासिल करने के बाद दाऊद, जिसने विजय दिलाई, परमेश्वर को ध्यान नहीं दिया, अपने आप पर ध्यान दिया, विजय को पर ध्यान दिया। इसी के कारण से ही इसलिए परमेश्वर से दूर होने का परिस्थिति आ गया। इसलिए मेरे प्यारों, आपका जीवन में इतना बार हार को क्यों हम सामना करते हैं, विश्वास में क्यों इतना बार हार जाते हैं, क्यों हम जो है बार बार गिर जाते हैं। जिसने जो विजय दिया है उस विजय को मनाते हैं, लेकिन जो विजय दिलाने वालों को भूल जाते हैं। आज प्रभु कहता है, परमेश्वर आपको आशीष दी होगी, लेकिन उस आशीष पर हमें ध्यान नहीं देना है। इसलिए उसके प्रेम में बरकरार रहना है, परमेश्वर में निर्भर होना है। आपको कोई भी शक्ति कभी भी नहीं गिरा सकता है। जब बड़ी विजय होती है उस पर हमें सावधान रहना है, क्योंकि शैतान उसी के द्वारा हमें गिराने के लिए चाहता है। बड़ी विजय के बाद शैतान जो है हमें गिराने के लिए चाहता है। इसलिए जब हार जाते हैं तो सावधान रहते हैं, लेकिन विजय जब प्राप्त होती है उस वक्त जो है हम सब सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है आज जो है आंसू की तराई में आप होंगे, हो सकता है घोर अंधकार में या मृत्यु की तराई में आप चलेंगे। परमेश्वर आपसे कहता है, डरना नहीं, यहोवा हमारे साथ में है, उसके लाठी और सोटे में हमें शांति मिलती है। हमें बुलाने वाला विश्वास योग्य है, इसलिए हमारी इस यात्रा में जो है पार करने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। जरूर परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। हमेशा इसी प्रकार परिस्थिति नहीं रहेगा, हमेशा जो है घाटी में नहीं। परमेश्वर कभी कभी ऊंचे स्थान में हमें अगुवाई करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए आशीष को रखा है। हालेलुया, हालेलुया।